यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है नई पत्री में से, जहाँ है याकूब उसकी पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। लेकिन जब हम अगर ये बात को सोचते हैं कि हमारे ऊपर परेशानी आती है, परीक्षाएं आती हैं, तो हम उसमें आनंद नहीं मनाते, बल्कि हम उसमें दुखी होते हैं और अपनी ही सोच में कि हम कैसे इस परिस्थिति से निकल सकें परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, बल्कि हम अपनी सोच उसमें लड़ाते रहते हैं, जिससे हम निराश और परेशान होते हैं, बोझ से दब जाते हैं। जैसे हम, लेकिन ये सब कुछ हमारे हाथों में होता है कि हम अपनी परीक्षाओं में किस प्रकार हम उसको सामना करके आगे बढ़े, हंसकर या रोकर या कुड़कुड़ाकर या अपना गुस्सा किसी और पर निकाल कर। तो ये सब हमारे हाथों में होता है। जैसे हम गुजरे समय, जैसे जब कोरोना संकट का समय था, तो उस समय बहुत से घर में बाइयां होती हैं, काम करने वाली बाइयां, जब छोड़ दिया उन्होंने 2-3 महीना, तो उस समय हमने अपना काम कैसे किया होगा? हंस के किया होगा कि रो रो कर कुड़ कुड़ कर किया होगा? जाहिर सी बात है कि हमें थोड़े दिन परेशानी हुई होगी, लेकिन फिर हम अपने कामों को अच्छे तरीके से हंसकर खुशी मन से किया होगा। इसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी जब परेशानियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो ये जानिए ये हमारे विश्वास के परखे जाने का समय है कि हम अपने परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास कच्चा है या पक्का? अगर हम विश्वास में दृढ़ हैं तो हम उस परीक्षा में भी आनंद मनाएंगे। विश्वास में भी अगर हम दृढ़ हैं तो हम अपनी परीक्षा, अपनी परेशानी का हल अपने परमेश्वर पर छोड़ेंगे और परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, हमें इस परीक्षा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएं। और जब हम परमेश्वर से उस मार्ग को मांगते हैं तो जाहिर परमेश्वर हमें उस मार्ग को दिखाता है कि हमें किस प्रकार से धीरज धरना है, और अपने समय अनुसार परमेश्वर हमें निकाल देता है उस परीक्षा से। कभी कभी ये परीक्षाएं बहुत लंबी हो जाती हैं तो हमें एक घुटन से महसूस होती है, और इसी समय वो मेन हमारे धीरज का समय होता है कि हम क्या इस समय भी धीरज धरे हैं, क्या इस समय भी हम परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं, क्या इस समय भी हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जो हो, हम परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर परमेश्वर परीक्षा में हमारे साथ खड़ा है तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसने हमसे ऐसा प्यार किया, जिससे अपना बेशकीमती लहू हमारे पापों के कारण बहाया। क्यों? परमेश्वर दोषी नहीं था, ना परमेश्वर पापी था, लेकिन हम दोषी हैं, हम पापी हैं, जिसके कारण परमेश्वर ने अपने बेशकीमती लहू को बहाया। क्यों? परमेश्वर के ऐसे प्यार को हम कहीं नहीं देखेंगे। हम जैसे हम जीवनों में आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि ये आदमी हमारी परेशानियों का हल ढूंढ लेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वो लोग जो इंसानों पर भरोसा करते। इसीलिए हमें अपना भरोसा सिर्फ अपने परमेश्वर पर करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी न छोड़ता है, न त्यागता है, बल्कि हमें अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। बस हमें अपनी चाहे जो परिस्थिति हो, जो परीक्षा हो, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और आनंद मनाना है, क्योंकि ये परीक्षाएं हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी परमेश्वर की जो योजना पूरी होती है उसके लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। जिस प्रकार हम किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए जब फाइट करते हैं तो हमें बहुत समय पहले से ही उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है कि हम उस एग्जाम में पास हो सके। उसी प्रकार से अगर हम इस परीक्षा को लेंगे, आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये परीक्षा परमेश्वर के फजल से जल्द आपके जीवन से जा सकेगी, और इस परीक्षा में भी आपको आनंद की भरपूरी होगी। ये लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी तो नहीं है जिसके लिए हम दुखी हुए। लेकिन हम अगर अपना भरोसा परमेश्वर पे नहीं रखेंगे, सब कुछ खुद ही करना मांगेंगे कि हमें निकलना है, हम गुस्सा होंगे, कुड़कुड़ाएंगे, बड़बड़ाएंगे, अपने उस गुस्से को दूसरे के ऊपर निकालेंगे, तो ये सब तो हम, ये परमेश्वर ये बात थोड़ी नहीं अपने वचन में कहता है कि हम अपनी परीक्षाओं में गुस्सा हो या कुड़कुड़ाएं या अपने आप को बोझ से भर ले, बल्कि ये परीक्षा का समय है, हमें परमेश्वर के नजदीक लाता है। ये परीक्षा का समय हमें बहुत सी जिंदगियां बदल जाती हैं इस परीक्षा से। जैसा हमने गुजरे समय में जब लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा बहुत से घरों में, जिस घर में वचन को नहीं उठाया गया, लेकिन इस परीक्षा की घड़ी में
में जब सब लोग अंदर थे, कोई बाहर नहीं जा सकता था, तो परमेश्वर का वचन जो था, जो हमारे साथ था, उस समय परमेश्वर ने हमारे परिवार में आशीष दी, आनंद दिया कि जो परिवार की संगति हम कभी बैठकर दुआ बंदगी नहीं किए, कभी परमेश्वर की साथ में बैठकर स्तुति बढ़ाई नहीं किए, वचन को नहीं पढ़ा। परमेश्वर ने वो परीक्षा का समय लाया जब हम उस परीक्षा में भी आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को उठाए, परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई की, उसके नाम का धन्यवाद किया, क्योंकि इस परीक्षा में हमने बहुत आनंद मनाया और बहुत कुछ पाया। इस परीक्षा से बहुत से लोग परमेश्वर के और नजदीक आए। तो परीक्षा में हमें घबराने और परेशानी की बात नहीं है, बल्कि हमें आनंद के साथ उसका सामना करना है। जब हम आनंद के साथ उसका सामना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में उसने जो वो योजना बनाई है जो हम नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए जो करता है हमेशा हमारे लिए लाभ के लिए होता है, हानि के लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर कभी हमको इतना दुख नहीं देता कि हम सह ना सके, कभी हमें परमेश्वर दुख में यूं ही छोड़ नहीं देता, बल्कि हम जब अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर हमें उस दुख परेशानी से आराम से निकाल लेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम देखेंगे दाऊद जब सुलेमान को शिक्षा देता है, कहता है कि पहला इतिहास में अपने सुलेमान को आज्ञा देता है कि तू परमेश्वर पे भरोसा करना, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करना तेरे लिए भला है। क्योंकि इंसानों पर भरोसा अगर करोगे तो इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान मुकर सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है। अगर हम अपनी निगाहें चाहे जो परिस्थितियां हो परमेश्वर पे लगाएंगे तो परमेश्वर उस परीक्षा में हमारे साथ खड़ा रहेगा और एक के बाद एक वो ऐसी ऐसी योजनाएं सामने लाएगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। वो अद्भुत कार्य वो हमारे जीवन में करेगा जो हमने सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार से ये चीजें हो सकती थी। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वचन आपको पसंद आया होगा। आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस वचन को दूसरे से भी बांटिए, क्योंकि आज समय है कि हमें परमेश्वर के इस वचन को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमें दूसरों को भी बताना है, ताकि उनके भी जीवन में परमेश्वर की वो आनंद की भरपूरी आ सके, वो भी अपने जीवन में चाहे जो परिस्थिति में हो आनंद के साथ आगे बढ़ सके, परमेश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ सके, क्योंकि जो परमेश्वर पे भरोसा करता है वो लज्जित नहीं होता। आइए दुआ करते हैं। है हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर की। एक बार आपने हमें फिर से मौका दिया परमेश्वर के इस वचन को हम प्रभु जी आपके लोगों के साथ बांट सके। परमेश्वर जो वचन हमें बोलता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद के साथ उसको सामना करने को आप कहते हो अपने वचन में। होने दीजिए परमेश्वर, जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी परेशानी है परमेश्वर उस परेशानी में लड़ने की हिम्मत और ताकत आप उन्हें दीजिए कि वो अपना भरोसा प्रभु जी आप पर रख सके। और जब आप पर भरोसा रखेंगे तो देखेंगे कि उस परीक्षा में भी उन्हें वो आनंद की भरपूरी देंगे आप, और आप उनके साथ रहेंगे और उस परिस्थिति से आप उन्हें बाहर निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उस परीक्षा से बाहर निकल सके, लेकिन आप वो सच्चे और अच्छे परमेश्वर है प्रभु जी, जिसने हमसे प्यार किया परमेश्वर, कि हमारे गुनाहों के लिए बेशकीमती लहू बहाया। और जरूर आप अपने बच्चों को जब कष्टों में देखते हो, परीक्षा में देते हैं परमेश्वर, तो आप उनको बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके उस वादे के लिए, वचन के लिए जो आज सुनाया गया परमेश्वर, उस वादे के लिए जो आप अपने वचन में कहते हो मैं हूँ तेरा निगहबान जिंदगी के सफर तक जब तक तू चलेगा परमेश्वर। इसी वादे के साथ परमेश्वर हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ सके और ये स्मरण कर सके कि हम जहाँ तक जितना भी हमारा सफर है परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु जी आपके बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनियो कबूल कीजिए, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।